जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी। चलो भैया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। क्या चल रहा है भैया थर्ड पार्टी में? व्हाट इज हैपनिंग इन द थर्ड पार्टी कनेक्शन? थर्ड पार्टी कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लगता है आपको कि ये इंसान मनी पर फोकस्ड, ऐसा बात नहीं है। ये इंसान पूरी तरीके से आपके पार्टनर पर फोकस है, कैसे इनको बर्बाद किया जाए। इमोशनली ये जितने भी स्टेबल हुए, इनको अनस्टेबल, आपकी बातों को काट कूट के, आपका जो भी बताया हुआ चीज है इसको काट कूट के कैसे आपके पार्टनर को अनस्टेबल बना दिया जाए फिर से, और इनको वीक किया जाए। इनका बस एक ही फिलॉसफी है कि आपके पार्टनर को जब तक इमोशनली वीक नहीं करेंगे तब तक उन पर राज नहीं कर सकते, और वो इमोशनली बहुत स्टेबल हो चुके हैं। तो उनको अब वीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनकी बातों को खंडित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आपने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं हुआ, तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपको इस सिचुएशन में स्टे करना है। आइदर आप कांटेक्ट में रहो या आइदर आप उस सिचुएशन के अराउंड रहो। दैट इज, आप अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर आप मैरिड मतलब हो और कोई और भी लेडी बीच में घुसना चाह रही है, किसी से और कनेक्शन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इनका असलियत क्या है। ऊपर से लेकर नीचे तक इनको स्कैन करके आपको अपने पार्टनर के सामने हिस्ट्री रखना पड़ेगा कि ये आंटी के पीछे जो आप पड़े हैं, इस चाचा जी को कोई नहीं पूछता है। वैसे पता है क्यों नहीं पूछता है? जिनके लाइफ में जाती है उनके यहाँ माचिस की तिल्ली का काम करती हैं, नाश कर देती हैं उसका पूरा जीवन, पीस ऑफ माइंड खराब कर देती है उसका। क्योंकि दिमाग ऐसा होता है ना कि अगर आप उसमें गलत चीज फीड करेंगे तो गलत दिशा में जाएगा। और सही बात, वो लोग और गलत दिशा में, जैसे केकई माता बहुत प्यार करती थी राम जी से, होनी तो होनी होता है, लेकिन फिर भी मंथरा का आप स्टेटमेंट देखना मंथरा माता जी का, कि कुछ किए थे राम जी, कुछ नहीं किए थे, पर जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया था उस बात को, उस तर्क को भी कोई नहीं काट सकता था कि हाँ भाई ये राजा बनेंगे तो फिर आपका क्या सम्मान रह जाएगा, फिर भरत जी का क्या हुआ। बिल्कुल तर्क तो बिल्कुल सही था। तो तर्क जब गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और आपके पास काटने के लिए कुछ नहीं रहता, तो आदमी उसी में आ जाता है। ये भी मान के चलिए, रामायण से भी शिक्षा मिलता है। अब आप ये कह सकते हैं कि लीला है, पर भगवान क्या बता रहे हैं कि आपके एडवाइजर शकुनी मामा, आपके एडवाइजर अगर गलत हुए कोर से, तो आपको ऐसे टाइम पर ये लोग ले जाके फंसाएंगे ना, जहां पर आपके पास अपमानित होने के अलावा पूरा जीवन इस गिल्ट में जीने के अलावा कि हमने क्या किया और किसके साथ किया, उसका तो नेचर वैसा नहीं था। इसके अलावा आपके पास दूसरा कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए जिसके संगति में आप हैं और जिस इंसान की आप बात सुन रहे हैं, उसके नेचर को बारे में जानिए, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है ये भी जानो। तो ये आप अपने पार्टनर को बताओ कि उस इंसान के बारे में थोड़ा समझो कि उसका अपना क्या है स्टेक इन सब चीजों पर, उसने कहाँ पर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रखा है, उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी क्या है, वो भी एक तरह का दाव है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, बेनिफिट लॉस का स्कीम है। डोंट बी सो स्टूपिड कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान के जीवन में उसने किया क्या है अपने लाइफ में। उसने अपने लाइफ में केवल और केवल एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जहां पर उसका स्वार्थ है। वो इंसान आपको परमार्थ की बात कभी नहीं बता सकता। वो आपको प्रपंच सिखा सकता है, वो आपको ये सिखा सकता है कि कैसे चीजों को अपने फेवर में लाते हैं, यही सत्य है। वो आपको तोड़ना सिखा सकता है, क्योंकि इंसान जितना कठोर होगा उतना ही लाइफ में वॉर करना है, फाइट करना है। लेकिन जब इंसान मृदुल होगा तो वॉर फाइट में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है, वो कायर नहीं है, वो है वही जो आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन बस अगर आप उस ट्रैक पर लेकर जाना चाहें स्टोरी, इट कैन ऑल्सो हैपन, बट वहां पर भी इंसान उतना ही स्टेबल होगा। जो इमोशनली अंदर से स्टेबल है वो स्टेबल ही रहेगा। तो आपको अपने पार्टनर को ये बताना है कि पहले उसको ध्यान से समझो। वो इमोशनली आपको अनस्टेबल इंसान करने इसलिए आता है क्योंकि इमोशंस के नाम पर ना उसको कभी किसी ने कुछ दिया है, ना उसने कभी लिया है। उसके पास ना रिसेप्टिविटी है, ना वो किसी को प्रोवाइड है ही नहीं, तो क्या प्रोवाइड करोगी? दिमाग ही तुम्हारे पास चंटपना वाला होगा, तो आप वही ना दोगे, जो हो वही दोगे आप। ये आप समझो, कठोरता से, कट्टरता से, बहुत ज्यादा शार्प होकर के अगर कोई बात कही जा रही तो सच नहीं हो जाती है, वो झूठ ही रहता है। बस ये बात है कि आप गलत टाइम पर गलत बात सुन ले तो आपका दिमाग गलत दिशा में घूम जाएगा। तो बस आपको अपने पार्टनर को आपको कुछ लड़ना नहीं है। लड़ाई से लड़ना इससे है, लड़ाई ये है कि भैया आपको टिके रहना। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो अपने ट्रैक पर। आपने जो जो कहा है, जो जो किया अपने जीवन में, सही ट्रैक पर किया है। अब या तो ये इंसान आपके साथ हो सकते हैं इन अ गुड वे, या तो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। अगर अगेंस्ट होंगे तो भी आपको फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका एक तरह से इट्स लाइक अ कर्म। इन्होंने ट्रिगर कर दिया कुछ चीजों को बहुत ज्यादा, आपको हार्ट ब्रेक देना, आपने कुछ किया नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इट हैज टू बी अ प्रॉपर स्टेटमेंट हैज टू कम। एक प्रॉपर स्टेटमेंट आना चाहिए कि व्हाई दिस हैपेंड। आपका क्या कनेक्शन इस इंसान के साथ है? क्या कोई बहुत अलग रेलम पर आप जो चले गए कि आप एक स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं? अब आप ऐसे भी जा सकते हैं ना कि इफ यू आर गोइंग इनटू दैट रेलम, कि अब यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता,
अब उस तरह से अगर आप आगे निकले होंगे तब भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप उस तरह से आगे नहीं निकले हैं तब भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्यों बात मान रहे हैं किसी ऐसे इंसान की जिसके बारे में आप खुद भी जानते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। वाई आर यू जस्ट, जब आपकी आत्मा कह रही है कि ये चीज पूरी तरीके से सही नहीं है तो आप क्यों उस चीज को सुन भी रहे हैं। कोई इंसान आधा सही आधा गलत नहीं होता, या तो आप सही के पक्ष में होंगे या तो आप गलत के पक्ष में होंगे, और आप सही भी होंगे तब भी आप जुआ खेलने के लिए जा सकते हैं बिकॉज आपको जुआ खेलना पसंद है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप लाख धर्म को जानते हो पर एक कमजोरी है आपकी, तो ठीक है आपकी एक वीकनेस है तो ये भी समझा जा सकता है। तो आपके साथ बस यही प्रॉपर बात चलेगी कि आप तो आपके पार्टनर को देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे। आइदर आप ये बोल दो कि आप पूरी तरीके से भ्रष्ट होना चाहते हो, देन हम आपके साथ प्रॉपर एकदम जिस तरह से इस सिचुएशन में हमको एक्ट करना चाहिए हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने गलत किया है और आप गलत कर ही रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इंसान के साथ मिल करके या इसकी बातों में आ करके और आप गलत करने का सोच रहे हो तो आप दोनों से काउंटर अटैक करना पड़ेगा। फिर देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे जहां से आपको आप दोनों से डील करना पड़ेगा। अभी क्या चल रहा है, अभी आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका मन ये कह रहा है कि डाउट करने लायक नहीं है इंसान, इसने मेरे को पहले ही इतना बना रखा है कि हमको घंटा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान क्या बोल रहा है। लेकिन अभी लास्ट का कुछ बाकी रह गया, सही कि अगर आपने उस चीज को नहीं टच किया तो मैं बिखर जाऊंगा भयानक तरीके से। तो आपके पार्टनर ने कुछ चीजों को खराब किया है, देयर इज नो डाउट। उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत गलत तरीके से खराब किया है। पता है क्यों किया है? जब आदमी हर तरह से परेशान होता है ना तो अपने जीवन में आग लगा लेता है, समझे आप? जब किसी भी इंसान को आप हर तरह से परेशान कर देते हैं तो अपने ही जीवन में आग लगा लेता है। ये फ्रस्ट्रेशन का टॉप मोस्ट लेवल हो जाता है जब आप पे आपके दोस्त, आपके आसपास वाले हर तरीके से आपको उल्टा बकवास, आपको नीचा दिखाना, हर तरह से आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हो या आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो और आपकी कोई बात का कोई वैल्यू ना हो, आपको अपने आप के प्रति घृणा आ जाती है, घृणा का भाव आ जाता है, फिर आप अपनी ही पर्सनल लाइफ में आग लगाने लगते हैं। आपके पार्टनर ने यही काम किया है कि अंत में लड़ते लड़ते इंसान ने में लगाम छोड़ दी कि बात हमको नहीं करना, जस्ट हम थक गए, आप हमको और मत करो परेशान, आई जस्ट कांट हैंडल इट एनी फर्दर। तो इन्होंने हो सकता है कह दिया होगा कि ठीक है मैं इस इंसान से अपने आप को दूर कर लेता हूँ कुछ समय के लिए, एंड आई थिंक ऐसा लगता है कि इट्स बेटर। इनके मन में यही आया था कि आपको लगता है भगवान ही कुछ कर सकते हैं या इंसान ही कुछ करे अगर इसके पास कुछ हो तो। अब यहाँ पर बात सिर्फ एक दो इंसान की नहीं है कि आप बोल देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर बात है कि ये आप बोलने और समझाने और एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, यहाँ बात है तर्क और वितर्क की, और यहाँ बात है दुष्टता का परिणाम या दुष्टताई का जो जवाब है वो दुष्टई से देने का। क्योंकि अगर कोई इंसान दुष्टई पर उतर आए कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो दे हैज टू ब्रेक, पत्थर को मार के तोड़ दिया जाता है। तो अगर ये इंसान पत्थर बनकर आपके रास्ते में खड़ा है कोई भी कि मैं मेरा ये आइडियोलॉजी, दे हैव द आइडियोलॉजी शुड ब्रेक, उनके आइडियोलॉजी को टूटना पड़ेगा तो उनका पूरा घमंड गुरूर टूटना पड़ेगा। कि आप पहले अपने आप को स्कैन करो नीचे से लेकर ऊपर, आप जिस एस्पेक्ट पर बोल रही हो उसके बारे में आपके पास कोई नॉलेज है? आप जिस बारे में अपने जो आपकी क्वालिटीज है उसके बारे में कोई और इनको ज्ञान दे रहा है, तेरे पास है उसका कोई नॉलेज? बता, तेरे पास कोई प्रूफ है तो बोल, और तेरे पास प्रूफ नहीं है तो तू प्रूफ ला कहां से रही है ये बता पहले। तो मतलब आपको प्रॉपरली, अरे तुमको लड़ना हो तुम अपने जैसा बन के लड़ो, तुम अपने जैसा बनो और उस इंसान को कह दो कि हाँ आप किसी और के जैसा मत बनिए। दूसरों के जैसा आप बनकर किसी को इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होता है। और आप उस बारे में मत बोलिए जो जिस तरह से आपने डील किया अपने पार्टनर से, उस तरह से अगर ये डील करना चाह रही है अपने पार्टनर से और आपसे कह रही है कि आई नो मच मोर बेटर देन यू, तो आप इससे पूछिए कि तेरा जीवन किस एस्पेक्ट में बीता है, पहले तो ये बता दे। इसमें मेरा पूरा जीवन बीता है, मेरा यही नेचर है, आई एम बोर्न विद दैट थिंग। तू अभी अभी ना आई है इस दुनिया में, इस एस्पेक्ट में तो तुम अभी अभी ही आई हो। जिस क्षेत्र का तुम्हारा नॉलेज है वो क्षेत्र है मिट्टी, मरुस्थल। मरुस्थल पता है क्या होता है? वहां लड़ना पड़ता है, वहां मारपीट करना पड़ता है, वहां पर बोलना पड़ता है कि यू डिजर्व बेटर, वहां पर बोलना पड़ता है कि तेरा हम छीन लेंगे, हमारा तू छीन ले, मैं छीन लूंगी, मैं दे दूंगी। ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर आप छीनना चाहते हैं किसी चीज को, पाना चाहते हैं, नीचता की वो सीमा है जहां पर सरफेस लेवल है, एकदम सतह पर है। जब आप सतह से आई हो, जब आप मरुस्थल से आई हो, तो आप एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में नहीं जानते हो। आप फिर पानी के बारे में मत बोलो, ओशंस के बारे में आप मत बात करिए कि धरती के वो आई मीन ओशन में लाइफ कैसा होता है, एक्वाटिक एनिमल्स कैसे होते हैं, वहां पर जीना क्या होता है। तुमको उठा के डाल देंगे वहां, तुम दड़पड़ा के खत्म हो जाओगी।
तो अगर ये इंसान उस एस्पेक्ट में जाना चाह रहा है जो एस्पेक्ट आपका है और भीतर से वो उसके लिए रेडी नहीं है, तो इनका प्रहार तो भीतर से ही होना चाहिए ना, कि तुम उस क्षेत्र पे बोल रही हो, तुम उस एस्पेक्ट में टच कर रही हो इस इंसान को, इसके मन को तोड़ना चाह रही हो। तुम्हारा मन थोड़ा हम भी देखे, तुम्हारे मन में तो खाली ताप ही भरा हुआ है, आग ही भरा हुआ है, ईर्ष्या ही भरी हुई है। अरे इस इंसान के प्रति भी तुम्हारे अंदर ईगो है कि जिस क्षेत्र में इंसान है बढ़िया, उस क्षेत्र में हटाने का एक ही उपाय है कि उसको मन को तोड़ दो, उसको अनस्टेबल कर दो, उसको भटका दो, उस रास्ते से हटा दो, उसको दूसरे रास्ते पर भेज दो और कहो कि तुम एक्वेटिक एनिमल हो, तुम पानी वाले हो, तुम बाहर आ जाओ, तुम उससे बाहर निकल के बाहर घूमो, ताकि लोग तुमको देख के थोड़ा टीज कर सकें, लोग तुमको। जो इमोशनली स्टेबल इंसान है, जो भावुक व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसको आप ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे उसके मन पर लग जाए, तो वो रूखा हो जाएगा उसका स्वभाव। उसके बाद वो अपने स्वभाव को छोड़ देगा। फिर जब आप उसको कुछ और बनाएंगे तो वो एक हंसी का पात्र बन जाएगा, बिकॉज वो उसका स्वभाव नहीं है। दैट इज नॉट दैट पर्सन्स नेचर। और जो आप बन करके इस इंसान को इंप्रेस करना चाहती है, वो आपका स्वभाव नहीं है। इट्स बेटर कि आप समझ जाइए कि आप धरती पर रेंगने वाली हैं और धरती के नियम अलग होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के नियम अलग होते हैं। ठीक है, कुछ सौंदर्य होता है समुद्र के भीतर, और ऊपर वाली जो दुनिया है उसमें सौंदर्य बाद में गया तेल बेचने, वहां पर मार पीट करके जीना पड़ता है, सर्वाइवल मोड पे जीना पड़ता है। तो आप सर्वाइवल मोड पर जी रही है ना, यू आर स्टेनिंग और सस्टेनिंग योर लाइफ ऑन द मोड ऑफ कि मैं ये छीन लूंगी, मैं वो छीन लूंगी, मैं ऐसा कर दूं। इसलिए ये इंसान बार बार आपसे फाइट करने की बात करता है, आपसे कॉम्पीट करने की बात करता है, बिकॉज उसके पास यही है, उसने लाइफ को ऐसे ही जिया है। उसको क्या पता इमोशंस क्या होते हैं। छीन लेना, किसी से कुछ ले लेना, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। इसको कौन समझाएगा, ये बात कौन समझा सकेगा इसको। ये बात आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि आप जिसको इतना माथा पे चढ़ा के बैठे हुए हैं, जिसकी बात को आप कंसिडर भी कर रहे हैं, वो है कौन। पहले ये तो देखो उसको, वो बोल कैसे सकता है उस एस्पेक्ट के बारे में, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नॉलेज है। जो भी होगा यहाँ वहां से चिप के टिप के टाप के आएगा, लाइफ का नहीं दिख रहा है। क्योंकि लाइफ का नॉलेज आप तभी किसी बारे में बोल सकते हैं जब आपने उस चीज को जीवन में उतार लिया हो। जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आया है, तब तक आप ना धर्म के विषय में बोलो, ना कर्म के विषय में बोलो। जिसको नहीं जानते उसको मत बोलो, भगवान ज्यादा खुश रहेंगे तुमसे। जो नहीं पता है उसी में आप एकदम कह दो कि हम नहीं जानते इस चीज को, वो ज्यादा पसंद रहेंगे। लेकिन तुम नहीं जानते हो और फिर आकर के आप झूठ मूठ कर बखान कर रहे हैं, तो भीतर से माचिस की तिल्ली आपके अंदर भी मारनी पड़ेगी। तुम्हारा आज तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस के नाम पर क्या है बताओ थोड़ा। आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो और आप झूठ मूठ का एक प्राइड। जब इंसान अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो झूठा एक घमंड के आवरण में अपने आप को ढक लेता है। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता कुछ क्लैरिफाई करने के लिए, तो वो घमंड दिखा देता है, ईगो दिखा देता है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने लाइफ में वो कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने बस। तुमको भी पता है कि तुम्हारा उसकी चीज का कोई इज्जत है नहीं, और तुम भी जानती हो कि किस रास्ते से कर लिया, और तुमको ये भी पता है कि बहुत दिन तक ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपने गलत रास्ता ही चूज कर लिया है। और अभी आपके अंदर छटपटाहट लगी हुई है कि वो तो सही बोल रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरे पास कोई काउंटर अटैक करने के लिए नहीं है, उसके पास उस चीज का पूरा वो। मैं आपके अंदर क्या चल रहा है, आई कैन ऑल्सो सी दैट, कि मेरे पास उसका कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूं। आप लोगों से कंसल्ट कर रही हो, आप यहाँ भाग रही हो, आप वहां भाग रही हो, आपको पता है कि दिस इज योर लास्ट गन, दिस इज द लास्ट टर्म का एग्जामिनेशन चल रहा है ये। और लास्ट टर्म के एग्जामिनेशन में आपको ये समझा दिया गया है कि दिट्स योर एंड। आपने इतने समय से जो कांड कर रखा है, दैट इज द एंड। और एंड ऐसा होगा कि आप टूट जाओगी, यू हैव टू ब्रेक। और इसके लिए आपने ही पे किया है कर्मा। बाहर से तो छोड़ो, तुम भीतर से टूटोगी, और टूट रही हो तुम, दरार पड़ रहा है तुम्हारे अंदर। आपकी ही सोल आपको बोल रही है कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, और तुम गलत के रास्ते पर हो, और तुमने आज तक जो किया वो भी गलत था, और इस इंसान के साथ जो तुमने किया वो भी, इसके साथ कोई तुम्हारा दुश्मनी नहीं होना चाहिए था। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि तुम्हारे रास्ते पर वो इंसान आ जाता, तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता। वो क्या कर रहा था, उसका एक रिलेशनशिप था, और आपने उसके बीच में घुसकर उसका एकदम बैंड बजा दिया आपके हिसाब से, पर उसका बैंड अभी बजा नहीं है। आपने क्या किया, आपने जो किया, जो किया है, उसका ये कर्म आएगा कि जो आप बन गई हो झूठ मूठ का, वो आप शेड कर दो। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसको जीवन में उतार लिया है क्या, आपके आचरण को देख करके आपसे यही पूछा जाएगा कि आप ये जो बातें कर रही हो, इसके आधार पर ये आपका आउटकम आना चाहिए, आपने रास्ता क्या चुन लिया था। आप क्या बोलोगी। अगर ये इंसान आप ही के जैसा बन करके आपके पार्टनर को इंप्रेस करना चाहे, तो इस इंसान से यही पूछा जा सकता है कि तो फिर इस रास्ते पर अगर आपने चला है, तो फिर इसका परिणाम क्या होना चाहिए था, और आपने क्या किया अभी तक लाइफ में। तो अभी आप शुरू कर रही हो ना, आप उसमें मास्टर कैसे हो जाओगी, देख कर, छाप कर,
छाप कर रास्ते कोई टीचर बनाया है? तो आपके पार्टनर को ये बात अब अपने मुंह से बाहर निकालनी पड़ेगी कि ऐसा है, आप रुखसती लीजिए हमारे जीवन से। और ये वो करेंगे तब जब आप ये बात समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर की दुखती हुई रग क्या है। आपके पार्टनर की दुखती हुई रग ये है कि ये इंसान मेरे को ये बता रहा है कि इम्पावर्ड इंसान ऐसा होता है, सशक्त व्यक्ति ऐसा होता है, और आप मेरे को ये बता रही हो कि भीतर की सशक्तिकरण होती है, तो मैं अब क्या करूं? तो इसका एक ही एकमात्र उत्तर ये होता है, किसी को नीचे गिरा करके ऊंचा उठना सशक्तिकरण नहीं होता। किसी औरत के लिए सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी से उसका पुरुष छीन लो, तुम किसी घर में आग लगा दो, तुम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी का दिल तोड़ दो। इसको सशक्तिकरण नहीं कहते, इसको राक्षसी प्रवृत्तियां कहते हैं, इसको सूर्पणखा का स्वभाव कहते हैं। कंपटीशन करना कि मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगी, ये स्वभाव अच्छे लोगों का नहीं होता। लेकिन सच बोलने में कोई दोष नहीं है। आपने जो किया है, आपको फिर अगर आपको बिठा के सुनाया जाए कि आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सच है, सच लहरता है, सच में बहुत ताप होता है, आपके अंदर भी है। आप इस बात को मानो। अगर आपको बुरा लगता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किया क्या है और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप गलत ट्रैक पर आ गई हैं। आपका ईगो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप हार गई हैं, यू आर डिफीटेड। आप हार इसलिए गई हैं बिकॉज आपने रास्ता ही गलत चुना है। और रहा सवाल सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का, किसी को भावनात्मक रूप से तोड़ करके, सशक्त व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति को समझ लेता है कि इंसान इस तरह का है, हमको इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सशक्तिकरण उसका होना चाहिए जो भीतर से सही है। कहा जाता है ना कि यह पूरा संसार हमारा है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा ही है, मैं ही ब्रह्म हूं। जब मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं कैसे किसी को तोड़ दूं, मैं कैसे किसी को फोड़ दूं। लेकिन अगर वो ऐसे चीज के विरुद्ध है जो धर्म हो, तो मेरा धर्म कहता है कि हम आपको तोड़ भी देंगे, आपको फोड़ भी देंगे। फिर पूरा साहस करके, पूरी शक्ति के साथ आपको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये मेरा धर्म है। अगर हम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म धर्म के साथ चलते हैं ना। ब्रह्म, अगर कहो कि आप ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है वो व्यक्ति, तो वो जो कहेगा वो सत्य बोलेगा, वो जो कह देगा वही धर्म होगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। भले उसने अभी ग्रंथों को नहीं छुआ हो, मान लो ऐसा कोई विशेष कृपा हो गया हो उसके ऊपर, वो ग्रंथ के विरुद्ध कुछ जा ही नहीं सकता। एक एक शब्द ग्रंथों के साथ जाएगा। या ये कह लो कि जिस भाव में स्थित होकर ऋषि मुनि लिखा करते थे, उसी भाव में वो इंसान स्थित हो चुका है। आप उससे धर्म के बारे में ना बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ब्रह्म की बात करें, ईश्वर की बात करें, जो भी आप बोलो, अगर उनके साथ किसी का मेल हो तो ही वो सशक्त कहला सकता है, उसी को तभी पावर दिया जा सकता है। बिना उस चीज में आए अगर आपके पास पावर है तो आप वही करेंगे जो ये इंसान कर रहा है। पैसा आ जाना किसी औरत के पास उसके सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। धन किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से अर्जित किया जा सकता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं धन को प्राप्त करने के, लेकिन अगर आप भीतर से सही नहीं कर पाए अपने आप को, आप उसी धन का प्रयोग, उसी शक्ति का प्रयोग किसी इंसान को अपने सामने झुकाने के लिए करेंगे और आप कहेंगे कि मैं सबसे बड़ी हूं, मेरे सामने झुको। लेकिन वास्तविक एम्पावरमेंट वो होगा जब आप ये जान लेंगे कि आप कौन हैं, और आप ये समझ जाएंगे कि हर प्राणी के प्रति आपका सद्भाव होना चाहिए, लेकिन जो गलत आचरण करता हो उसके प्रति आपका एक ही, जो जिस भाव से हो उसी भाव से डील किया जाएगा। फिर जो इस तरह की दुष्टता पे उतर जाए कि कोई इंसान भोले मन का हो, उसके मन को आप ताप दे रही हो, तो फिर आपका दंड होना चाहिए। फिर आपको छोड़ा नहीं जा सकता। आपको बताया जा सकता है लास्ट तक कि आप गलत हो, इस रास्ते को छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ना माने तो टूटना आपको पड़ेगा, और ये धर्म संगत होगा। आप अगर भागना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, अगर आप मैरिड लाइफ में हो या मैरिज होने वाली है, तो इस बात को ध्यान रखो कि अभी आपका यही धर्म है कि अपना जितना बुद्धि, विवेक, दिमाग, बल, शक्ति, जितना कुछ भी हो, सबको एक साथ लेकर आओ और अपने आप से पूछो कि यहाँ पर आपका दोष क्या था, तो आपके साथ ये हुआ क्यों, और आपके पार्टनर का दोष क्या था, और इसका क्या है बीच में टेक। एनालाइज करना सीखो कि ये इंसान यहाँ पर क्यों है, किस कारण से है, ये क्यों अभी तक टिका हुआ, ये इंसान अभी तक टिकी हुई क्यों है। इसका एक प्राइड तो होगा ना कि आई एम वेरी पावरफुल। क्या है तुम्हारे पास पावर? मनी का पावर है, धन की पावर का तो उपाय भी है, और किस चीज का पावर है? घमंड का पावर हो। घमंडी इंसान, दुर्योधन तो भगवान को भी कुछ नहीं मानता था कि तुमको भी चेन में बांधेंगे, तो क्या वो एम्पावर्ड था? और अर्जुन कमजोर थे, जो आप कह रहे थे कि आप ही हमको सिर्फ चाहिए। आप सोचिए ना कि आप अगर ये सोच रही हैं, कोई लड़की बोलती कि यू डिजर्व बेटर, तो क्या वो एम्पावर्ड है? शी इज दुर्योधन। फेमिनिन एनर्जी में दुर्योधन या शकुनी की टीम से आ रही है वो, जो आपके अधिकारों को छीन ले, जो आपके किसी ऐसे चीज से आपको दूर कर दे जो राइटफुली इट शुड बी योर्स मोरली। या फिर चीज को छोड़ो, हटाओ, किसी पर्सन की बात करें,
किसी के मन को तोड़कर उसको जुआ में इनवाइट कर लो कि आइए जुआ खेलते हैं, लेट्स प्ले। हर इंसान को होता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छा है, उसके बाद आप उसके साथ वो करने लग जाए जो एकदम गलत है, आप पासे में ही फ्रॉड कर दें, पासा कोई और फेंकेगा, आप अपना पासा फेंकिए। जब इस तरह के खेल शुरू हो जाए तो आप मान लेना कि वहां धर्म हो रहा है, और शुरू हो चुका है वहां पर खेल, यही हो रहा है यहाँ पर। तो आप भागने का सोच रही हो, आप सोच रही हो सही गलत क्या है, तो सही गलत यही है। हमारे ग्रंथों में किताब पढ़ के सोने के लिए नहीं रखा गया है, हर चीज का अपना एक जगह है। महाभारत एक बार में कोई भी एक चैप्टर पढ़िए, आपका दिमाग दिल सब खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि भगवान कौन है। भगवान वो नहीं है जो कहते हैं कि मेरा माला जपो और छोड़ दो सब कुछ, मेरा माला जपो, लेकिन जहां अधर्म हो रहा है वहां बोलो, यही भक्ति है। आप किसी को प्यार करें, आप खाली कहीं कहें आपको बहुत प्यार करते हैं और उसकी बात भी ना माने, उनकी बात मानिए, वो कह रहे हैं जो अधर्म के साथ उसका विरोध करना चाहिए, यही धर्म है। ये इंसान किस हिम्मत से आकर के आपके पार्टनर को ये सब बता रहा है, पहले बताइए। और किस हिम्मत से ये इंसान अपने आप को इम्पावर्ड कह रहा है। ये लड़की अगर आपको इम्पावर्ड दिख रही है तो शी इज एन इगोइस्टिक पर्सन, बिकॉज उसके पास एम्पावरमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कंडक्ट तो आप देख ही रहे हैं, इनका मोरल तरीका तो आप देख ही रहे हैं कि इथिक्स और मोरल क्या है इनका। अंदर का भाव हम आपको बता ही चुके हैं, ईर्ष्या इतना इनका कुट, जिसका अंदर का भाव ही शांत नहीं, दूसरे को क्या बोलेगा। चौथा, इसको आपसे भी डर है। और पांचवा, इसको आपके पार्टनर से भी प्रेम नहीं है, इसको तोड़ना है उस इंसान को। राक्षसनियों का एक स्वभाव होता है कि जो सुंदर चीज देखते हैं वहां चली जाती है, उसको पा तो वो नहीं सकती, पर उसको प्रपंच करके ये जरूर भ्रम दे सकती है कि आई एम योर्स, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। न मुझ जैसा हो ना, मेरे जैसे कोई स्त्री नहीं है, आप जैसे कोई पुरुष नहीं है। राम जी घंटा सुने उसके बाद, बस यही है कि वो सुनते भी नहीं है, वो जान लेते हैं। तो अगर आप स्टेबल हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका ध्यान भटक जा रहा है, किसी का आप बात सुन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आप पुरुष होने में कुछ बाकी रह गया, आपका कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। हो सकता है आपने ऐसा कुछ देखा ना हो, पर आपसे लाइफ में कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर अभी आपका पूरा कमांड नहीं है, और वो है स्त्री और पुरुष में उसके इंटेंशंस को पकड़ करके, उसके स्वभाव को जान करके उसको परखना कि कौन आपके हित में बोल रहा है, कौन आपके विरुद्ध बोल रहा है। कोई प्यार से बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपने आप को, कोई आपकी शरण में आ जाए कि मेरे को बचा लीजिए। भगवान उतना ही बचाते जितना उनका बचना जरूरी है। अपने प्राणों को दाव पे लगा करके एकदम मारे, भगवान धर्म को दाव पे नहीं लगा देते, उतना ही करते हैं। अब कितने सारे ग्रंथों में ये बात आई है, एक से एक ऋषि मुनि एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और चल जाते हैं भगवान के पास, मेरा हेल्प करिए, मेरा रक्षा करिए। भगवान जी क्या पूरा सब कुछ अपना हेल्प करने के लिए दे देते हैं? वो उस मैटर में एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं और ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि हाँ हम तो कर दिए जो करना था, अब हम क्या करें। क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि दोनों ही भक्त है, पर जो सही के साथ है उसको जीतना चाहिए ना। तो पक्षपात कैसे हो जाएगा? पक्ष तो सिर्फ धर्म का लिया जा सकता है। अगर आपके पार्टनर इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो उनको आप ये समझाओ कि मेरा बात मत मानो, तुम उसका बात मत मानो, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो जो हर इंसान के पास होता है, और तुम ये समझो कि आपके अकॉर्डिंगली धर्म क्या कहता है। भीड़ भाड़ जिसके साथ हो वो धर्म होता है, या इंसान अकेला हो और सत्य बोल रहा हो वो धर्म के साथ होता है। और धर्म की एक ही परिभाषा होती है, वो है सत्य। जिसकी बात सुनकर के आपका खोपड़ी खुल जाए, जिसकी बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, जिसकी बात सुनकर आपको लगे कि अरे यार इंसान सच बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है बट सही बोल रहा है, वही सही के रास्ते पर होगा। और ये बोला जाएगा कि आजकल के जमाने में सत्य का मोल इसलिए नहीं है बिकॉज लोग ये मान चुके हैं कि ये कलयुग है। अगर आप इस कलयुग को सतयुग की तरह जीने लग जाएं तो भगवान भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। युग से कोई फर्क नहीं पड़ता, युग चाहे कोई भी हो, आप अंदर से क्या मानते हैं इससे फर्क पड़ता है, आप भीतर से क्या मानते हैं इससे फर्क पड़ता है, आप अंदर से कौन है इससे फर्क पड़ता है। आज भी अगर ये मान लें आप कि ये इंसान गलत है और मेरा लड़ाई हमको लड़ना होगा, आज भी धर्म जीतेगा, आज भी तुम ही जीतोगे। आदमी के साथ ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो अपनी लड़ाई लड़ना छोड़ देता है। युद्ध तुम्हारा है, लड़ना है तो लड़ो वरना भाड़ में जाओ। भगवान आपको पाथ दिखा सकते हैं, आपके सारथी बन सकते हैं, लड़ना तो तुम ही को है। और गलत तो इसका अंत तो होगा ही, कहां तक बच जाएगा गलत चीज? प्रकृति का नियम है, जो चीज गलत है उसका अंत अपने आप हो जाता है। लेकिन युद्ध आपको क्यों दिया गया है? आपको चूज किया गया है कि तुम सही हो, और तुम भी ये सीखो कि सही होना पर्याप्त नहीं होता है। कभी कभी उतर करके रास्ते पर, उस फील्ड में उतर करके आपको साबित करना पड़ता है कि ये सही ऐसा होता है। सही लोग कमजोर नहीं होते, धर्म कमजोर हो जाएगा तो फिर अधर्म तो जीत ही जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो, आप बिल्कुल सशक्त हो। आप अगर हार मान लेंगे तो आप हार जाएंगे और जीतेंगे, अंत में आप ही की जय होगी, पर आप लड़ के नहीं जीत रहे होंगे। इससे बढ़िया है लड़ के जीतो। लड़ने का अर्थ क्या है? इस सिचुएशन में देखो, गहराई में उतरो, इसके जाओ तहां तक जहां तक ये इंसान है,
प्रेम उसको कहते हैं जो किसी को प्राप्त करने के लिए यमराज तक पहुंच जाए, उसी को प्रेम कहा जा सकता है। बाकी कोई प्रेम नहीं है। शास्त्र इसी को प्रेम कहते हैं, भारत में इसी को प्रेम कहा जाता है। बाकी जगह पर क्या कहा जाता है हम नहीं जानते। इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया और आप इंडियन कल्चर में जी रहे हैं और आपकी लाइफ में ये हो रहा है, इवन इफ यू नॉट मैरिड और आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है इस तरह का, जाओ वहां तक जहां तक ये सीन जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन का प्रश्न है, आपका जीवन ताक पर लगा हुआ है और हम बोल रहे हैं कि जीतोगे तुम ही, आप सही हैं, पर जाइए। ये मत सोचिए कि अरे जुआ में हो गया, हम हार गए, हम क्या करें। होगा ना, अज्ञातवास होगा, वनवास होगा, सब होगा, बाद में फिर महाभारत होगा। होगा तो होगा, क्योंकि आपको बोला है कि मैं सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं दूंगा। अब बार बार आपको समझाया गया था कि नहीं करना है, पर आपने फिर भी किया, तो मेरा धर्म भी यही कहता है। तो बस हर घर का कहानी है, हर किसी की लाइफ में ये दिन आता है जहां पर आपको अपने लिए बोलना पड़ता है। आपने बार बार मौका दिया, बट स्टिल नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू फाइट। फाइट क्या है कि हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, जो मेरी धारणा है, हम उस पर टिके रहेंगे। आप करो जितना अत्याचार करना है, अगर हम सही हैं तो हम ही जीतेंगे। ये विश्वास हर इंसान के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक धर्म नहीं जीतने वाला। प्रवचन सुनते रहो आप जितना भी, उनका भी अपना जीवन है। जो लोग बैठ के प्रवचन दे रहे हैं ना, उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, वहां भी बहुत कंपटीशन है, वहां भी बहुत कुछ होता है। तो क्या वो अपने जीवन का युद्ध नहीं लड़ते? अगर नहीं लड़ते तो आपको प्रवचन ही नहीं दे रहे होते। वो लोग सीख कर ही बोल रहे हैं, जीवन उनको भी घोट देता है पूरा, और इसलिए उनको बैठाया जाता है कि तुम अब बताओ इनको। वो बात अलग है कि वो ऐसी बातें नहीं की जाती, बट यहाँ पर धर्म है। सिखाया किस लिए जाता है कि जब समय आएगा तो आप इस तरह से समझ पाएंगे। बोला क्यों जा रहा है, क्यों सब लोग बैठ के आपको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? जितने भी कथा चल रही है भगवान की, काहे अब दी जा रही है? आप उसको जीवन में लेकर आइए। वो कथा सुनने के लिए केवल नहीं है, वो हुआ था भगवान के साथ भी, जब वो थे तब भी हुआ था ये, अभी भी आपकी लाइफ में वही चल रहा है। फाइट। फाइट मीन्स आप अपने ट्रूथ पर स्टे करो, अपने सत्य पर रुको। भागोगे तो भगा दिए जाओगे। स्टे देयर। कब तक भागेगा? आप अज्ञातवास में रहिए, उसके बाद भी पेट नहीं भरेगा दुर्योधन का। वो लास्ट दिन पर आकर के तोड़वा देगा कि नहीं अभी भी हम ये काम कर देंगे, लोग फिर भाग जाएंगे, लोग फिर नहीं आ पाएंगे। उसको लड़ने का अगर बहुत बढ़िया मन होता ना तो शुरू से ही लड़ाई ही होता, पर क्योंकि बचाया जा रहा था बार बार कि चलो जाने दो, छोड़ दो, ये बच्चे हैं, बहुत सारी बातें थी बीच में। सही आदमी लड़ाई को बचाता है, टालता है कि चलो ठीक है, नहीं जाने दो, छोड़ दो। पर अंत में आप क्या करेंगे जब सामने वाले का मन ही ना भरता हो अधर्म करने से, उसके अंदर ही पाप बसा हुआ हो। जब कोर से कोई गलत हो जाता है ना, अंदर से जिसके अंदर पाप बस गया हो, उसके पास फिर आपके पास भी कोई उपाय नहीं है। फिर नेचर आपके सामने खड़ा कर देगी उसके, इसलिए खड़ा कर देगी क्योंकि आप प्योरिटी में चल रहे हो और वो बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक एंड व्हाइट का वॉर हमेशा चला है, इसलिए आपको वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आपको ये दिया गया क्योंकि आप व्हाइट हो। आप समझो इस बात को, आप करप्ट नहीं हो, यू आर व्हाइट। आपके साथ गलत हुआ है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइट। आया होगा समझ में? तो समझ जाओ बढ़िया से। तो ये है थर्ड पार्टी का रियलिटी। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में आपके पार्टनर से डील करेंगे, बट दिस पर्सन इज बाय कोर गलत। अगर सोच रही हो ना, अगर थोड़ा सा भी कि ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी नहीं, कच्ची है अभी, अब बहुत ज्यादा कच्ची है, अभी इनको बढ़िया से पता नहीं कच्चापन क्या होता है, तो इनको घमंड अगर इस बात का हो तो ये अपने घमंड के आड़ में अपने अंदर का अंडर कॉन्फिडेंस छुपा रही है। कितना डर है इनके अंदर, इनको अंदर से पता ही है कि मेरे को कूट काट के हटाएंगे ये लोग। दैट इज गोना हैपन, वही होगा। दिस पर्सन विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अपने आप से अपने आप को नष्ट करने वाले लोग हैं, खुद को खुद ही बर्बाद करने वाले लोग हैं। और कौन बचा सकता है जो अपने नाश पर खुद ही तुल गया हो? तो ये इंसान उस चीज पर चरम पर आ गया कि मैं पूरी ब्लैक हूं, मैं व्हाइट नहीं हूं, मैं पूरी ब्लैक हूं, और जब मैं अंदर से पूरी ब्लैक हूं तो मेरे को हटाओ। दैट्स हाउ। जब आदमी का पाप सर पे चढ़ जाता है ना तो वो यही करता है कि मेरे को तुम हटाओ। हमें हूं गलत, मेरे को तुम हटाओ, हटाओ, मैं जानती हूँ मैं हटूंगी, मेरे को तुम हटाओ। दिस हाउ दे आर। क्योंकि उनको पता है कि अब मैं बहुत बुरा वाला पिटूंगी और कोई बचाने वाला है नहीं। आपके पार्टनर को भी ये बात अच्छे से पता है कि उनको कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं, अगर वो उनको मिल जाए। दिस पर्सन इज जस्ट टेलिंग यू एक चीज कि ये तो पता नहीं कि मैं क्या डिसीजन लूंगा या क्या नहीं। आपको भी पता होगा कि इनका डिसीजन क्या होगा, पर ये इनको जरूर पता है कि आजीवन इनको ये बात हमेशा याद रहेगा कि जब बात जीवन के निर्णय का होता है, जब बात अपने लाइफ का होता है, तो किसी का सुना नहीं जाता है। ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से पता होगा कि हमने सुनकर ही गलती की अपने जीवन में, किसी की भी बात। तो जब बात अपने लाइफ का होगा तो किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। और आपके पार्टनर के साथ यही प्रॉब्लम है कि दे लिसन टू पीपल,
और वो उसका सम्मान कर देते हैं, जबकि वो चीज हो सकता है उनके हित में भी ना हो। और वो जानते हैं कि यहाँ पर मेरा बोलना जरूरी है, पर मेरे लाइफ में क्या वैल्यू है मेरा, ये सुन करके वो इंसान चुप हो जाता है। वॉट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ थोड़ा बढ़िया से जब आप ये बात समझ जाएंगे ना कि बहुत ज्ञान का जरूरत ही नहीं है। महाभारत में अगर सीरियल भी देख लियो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा धर्म क्या समझा रहा है। मन करेगा कि वैराग ले ले, छोड़ दे, क्या रखा है, अरे जो हो गया सो हो गया, भगवान सब करते हैं, भगवान सब जानते, तब तो मजा ही आ जाएगा उसको। सही आदमी नहीं लड़ेगा तो क्या होगा फिर? यही ना होगा। अपना अधिकार छोड़ते जाओ, अपने आप को छोड़ते जाओ, आपके साथ गलत हो रहा है आप उसको घोटते जाओ। कब तक घोटिएगा? घोटते घोटते तो क्या दुनिया में आए हो भाई? शुरू से ही सन्यासी बन जाना था ना। सन्यास जीवन से भागने का नाम नहीं है, कायरता का नाम नहीं है सन्यास। जब आप अपना सारा कर्तव्य निभा ले तब आप एक समय पे आए जहाँ पे वानप्रस्थ है, जहाँ पर केवल और केवल आप अपने भगवान को पूज रहे हो। लेकिन उसके लिए भी आपको ऐसा जीवन जीना होगा कि हमने जीवन के युद्ध को भी लड़ा है, भागे नहीं थे हम। शक्ति था नहीं था हमको नहीं पता, जितना था उतने में हम लड़े थे। इतना तो संतुष्टि रहेगा। बहुत ज्ञान का आवश्यकता नहीं, इतना ही जान लो कि जहां सही गलत का बात हो वहां पे हम सही के रास्ते पर हो, तो भागना नहीं है, अड़ जाइए वहां पर। देखे तो थोड़ा अधर्म जीतता इसलिए भी है क्या कि धर्म को लगता है कि अब आजकल कौन पूछ रहा है। आजकल कोई नहीं पूछ रहा है, भगवान आज भी है ना, संसार उन्हीं का है, उन्हीं का बोला हुआ बात है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलता है। तो जब उन्हीं के अकॉर्डिंग सब चलता है तो आप उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? जो वो बोले हैं वो कीजिए, जो भगवान कहते हैं वो किया जाता है। जो दो लोग कह रहे हैं उनको पता भी है कि वो क्या बोल रहे हैं। जाके उठा लो गीता और पढ़ो, उसमें पटाख से बता देंगे भगवान जी कि लड़ो। वो नहीं बोलने वाले कि जाके संन्यास ले लो, वैराग ले लो। इफ दिस इज योर फाइट, जहां पर आपको हर्ट किया गया है, आपको इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है और आपका एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर एक समय बीत चुका है, फाइटिंग मीन्स यू हैव टू गेट इनटू द सिचुएशन। उस सिचुएशन में जाकर उतर कर देखो कि ये माजरा क्या है और कौन है यहाँ पर जो आपसे बेटर है, और सामने वाली आपसे बेटर कैसे है, कैसे है हमको तो नहीं दिख रहा है। जहां तक मेरी आंखें बता रही हैं, अगर भगवान को आंख सही दिए हैं और ये काम हम अगर सही करने के लिए बैठे हैं तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। किसी और को दिखे तो दिखे, और आपकी आंखों से अगर ये दिख रहा है कि इंसान आपसे बेटर हो तो अपनी आंखों पर पानी मारो थोड़ा और अपने जीवन को याद करो कि आप ये काम करते किसी के साथ, आप इस स्तर पर उतर जाते? नहीं उतरते ना। आप भी वो काम करते जो इंसान कर रहा है, आप भी मनी के पीछे जाते, किसी भी चीज के पीछे। क्या आप वो रास्ता चूज करते? नहीं करते। क्या आप वो सब करते जो इंसान करता है? नहीं करते। आजकल लोग जादू टोना भी करते हैं बहुत कुछ करने के लिए, क्या आप वो करते? नहीं करते। इट मीन्स कि आप मोरली सही हो, और इसके लिए आपको प्रमाण पत्र का आवश्यकता नहीं, स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए किसी का।